زدني علما رب زدني علما ألف لام علم की रोशनी शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मदिन व आलिहिल अत्हार अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल किताबिल क़ुरआनिल करीम व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। नाज़रीन किराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से तस्लियत अर्ज़ करता हूँ और दुआगो हूँ कि जो लोग भी इस मुज़ी बीमारी यानी कोरोना जैसी बीमारी में मुब्तला हैं वो जल्द अज जल्द शिफा पा जाएं, और जो भी मोमिनीन इस दुनिया से जा चुके हैं खुसूसन कोरोना की वजह से जो इंतकाल फरमा गए हैं उनको खुदा जवार मासूमीन में जगह इनायत करें इंशाअल्लाह। दर्स कुरान और तजवीद के हवाले से मुसलसल हमारे दुरूस आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। आज जो मौजू है दर्स का वो है इदगाम की किस्में। इदगाम के बारे में मैंने आपके सामने नून साकिन और तनवीन की जो बहस थी उसमें गुफ्तगू की थी और बताया था कि जब भी तनवीन नून साकिन के बाद यरमलून है तो वहाँ पे इदगाम होता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ जगहों पे इदगाम होता है लेकिन इदगाम बिला गुन्ना होता है, यानी सिंपल पढ़ा जाता है, इजहार की तरह पढ़ा जाता है। तो आज मैं आपके सामने पेश करूँगा कि वो कौन कौन से ऐसे अल्फाज हैं कुरान में, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं कि जिनमें इदगाम होता है। तो इदगाम की तीन किस्में बनती हैं। देखें, एक होती है इदगाम मुतमासिलैन, दूसरे इदगाम मुतजानिसैन, तीसरे इदगाम मुतकारिबैन। सबसे पहले इदगाम मुतमासिलैन, जब भी दो हुरूफ एक जैसे आए और ऐसे कि पहला जो हर्फ है वो साकिन हो और दूसरा मुतहर्रिक हो। दो हुरूफ एक जैसे आए जिनमें पहला जो है साकिन हो और दूसरा मुतहर्रिक हो तो वहाँ पे इदगाम होगा। इदगाम के मेन माना आपको पता ही होंगे कि यानी एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ में मिला देना, यानी मुदगम कर देना, इस तरीके से कि पहला हर्फ पढ़ा जाए दूसरा पढ़ा ना जाए, यानी उनमें से एक हर्फ पढ़ा जाएगा और एक पढ़ा नहीं जाएगा। तो इदगाम मुतमासिलैन, जब भी दो हर्फ एक जैसे ऐसे आए कि पहला साकिन हो और दूसरा मुतहर्रिक, तो दूसरे हर्फ को पढ़ा जाएगा, पहले हर्फ को नहीं पढ़ा जाएगा। मसलन क़द दख़लू, क़द दख़लू में आपने देखा कि काफ के बाद दाल आया है जो कि साकिन की हालत में है, और उसके फ़ौरन बाद दख़लू में जो है दाल आया है जो कि मुतहर्रिक यानी उसके ऊपर जो ज़बर है। तो यहाँ पे हम पहले हर्फ को पढ़ेंगे और दूसरे हर्फ को पहले हर्फ को नहीं पढ़ेंगे और दूसरे हर्फ को पढ़ेंगे। क़द दख़लू, देखें अगर हम ऐसे पढ़ें तो बहुत मुश्किल होगा, क़द दख़लू, क्योंकि दाल पे जो है साकिन है इसलिए हम कलकला भी करेंगे यहाँ पे तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम इदगाम जो है कर देंगे। यानी गोया ये कि एक दाल जो साकिन वाला था वो हस्फ हो जाएगा और दूसरा दाल पढ़ा जाएगा। क़द दख़लू, क़द दख़लू दर असल में हो जाएगा क़द दख़लू, और पढ़ने में आसानी भी होगी हमें। या फिर दूसरी मिसाल जैसे हुम मिन, हुम मिन दर असल में था हुम मिन, लेकिन इसको हम इदगाम कर देंगे तो हो जाएगा हुम मिन। ये हो गए इदगाम मुतमासिलैन के जो मैंने आपके सामने पेश किए। इस जैसे यानी इदगाम मुतमासिलैन आपके जहन में रहे, फिर उसके बाद देखें कि जहाँ जहाँ भी दो हर्फ एक जैसे आए उनमें पहला साकिन हो
और दूसरा मुतहर्रिक हो तो साकिन वाले को जो हस्फ कर देंगे यानी नहीं पढ़ेंगे और मुतहर्रिक वाले में मिला के पढ़ेंगे। उसके बाद इदगाम मुतजानिसैन। इदगाम मुतजानिसैन क्या है कि जब भी दो हर्फ के जिनका मखरज एक हो, हर्फ एक जैसा ना हो बल्कि मखरज एक हो, मसलन दाल और ता के इनका मखरज एक है, एक जगह से अदा होता है, तो जब भी दाल और ता एक जगह पे आए ऐसी सूरत में कि दाल साकिन हो और ता मुतहर्रिक हो, यानी दो हुरूफ हम मखरज ऐसे आए कि पहला साकिन और दूसरा मुतहर्रिक हो, तो वहाँ पे इदगाम करेंगे। मिसाल के तौर पे क़द तबय्यना, क़द तबय्यना दर असल में था क़द तबय्यना, यानी काफ के बाद दाल आया है जो कि साकिन की हालत में, उसके बाद जो दूसरा लफ्ज़ है उसमें ता आया है शुरू में जो मुतहर्रिक की हालत में यानी ज़बर है। तो यहाँ पे हम क़द तबय्यना नहीं पढ़ेंगे बल्कि पढ़ेंगे क़द तबय्यना, यानी काफ को डायरेक्ट जो है ता में मिला देंगे और दाल हमारा हस्फ हो जाएगा, क़द तबय्यना। या फिर दूसरी मिसाल बसत्ता, बसत्ता दरअसल में था बसत्ता, ता और ता जो है साकिन था और ता मुतहर्रिक था, क्योंकि ये दोनों हम मखरज हैं यानी एक जगह से दोनों का मखरज निकलता है, तो इसलिए यहाँ पे हम एक को जो है हस्फ कर देंगे और जो है एक को पढ़ेंगे, यानी जिस पे साकिन है ता पे साकिन है तो ता को जो है हस्फ कर देंगे और ता को पढ़ेंगे। बसत्ता, बसत्ता दरअसल में था बसत्ता, बा सीन ता और ता था, लेकिन हमने ता को हस्फ कर दिया, सीन को डायरेक्ट ता में मिलाया है। बसत्ता को हम पढ़ेंगे बसत्ता, और आसान भी होगा पढ़ने में, आपको खुद महसूस होगा कि बसत्ता ये मुश्किल है पढ़ने में, लेकिन बसत्ता ये पढ़ने में मुश्किल नहीं है। ये हो गया इदगाम मुतजानिसैन। इदगाम मुतकारिबैन तीसरी किस्म और आखिरी किस्म इदगाम की, ये क्या है? इदगाम मुतकारिबैन यानी जब भी दो हर्फ ऐसे आए कि जो करीबुल मखरज हों, यानी जिनका मखरज नज़दीक हो, एक जैसा ना हो बल्कि नज़दीक हो, ऐसा कि पहला साकिन हो और दूसरा मुतहर्रिक हो, तो यहाँ पे भी इदगाम होगा। मसलन नखलुकुम, आप देखें नखलुकुम दरअसल में था नखलुकुकुम, लाम के बाद काफ है फिर उसके बाद काफ है, काफ और काफ दोनों करीबुल मखरज है, यानी इनका मखरज नज़दीक है, एक जैसा नहीं है बल्कि नज़दीक है, तो यहाँ पे भी इदगाम होगा, ऐसे कि पहला जो साकिन है उससे हम जो है हस्फ कर देंगे और दूसरा जो मुतहर्रिक है उसे पढ़ा जाएगा। नखलुकुकुम को हम पढ़ेंगे नखलुकुम, और पढ़ने में आसान भी है। नखलुकुकुम मुश्किल है पढ़ने में, लेकिन नखलुकुम पढ़ने में आसान है और यही सही भी है, क्योंकि इदगाम हो जाएगा, लाम डायरेक्ट काफ में मिलेगा और बीच का जो काफ है वो हस्फ हो जाएगा। नखलुकुम, नखलुकुम। या फिर दूसरी मिसाल कुल रब्बी, कुल रब्बी दरअसल था कुल रब्बी, यानी कुल लाम जो है साकिन था, उसके बाद रा जो है वो मुतहर्रिक था, क्योंकि लाम और रा ये दोनों करीबुल मखरज हैं, यानी नज़दीक है मखरज के एतबार से, इसलिए यहाँ पे भी इदगाम हो जाएगा। कुल रब्बी जो है वो पढ़ा जाएगा कुल रब्बी, कुल रब्बी, कुल रब्बी, ये थोड़ा मुश्किल है पढ़ने में, आसान कुल रब्बी है, और इदगाम भी होगा यहाँ पे और बेहतर भी है पढ़ने में। कुल रब्बी, कुल रब्बी। तो ये इदगाम की कुछ किस्में थी जो मैंने आपके सामने पेश की। इन किस्मों के हवाले से कुरान में यानी ज़्यादा अल्फाज नहीं आए, बल्कि कुछ जगहों पे आए हैं कि जहाँ पे इन तीनों किस्मों में से इदगाम की इन तीनों में से एक नई किस्म आती है और हम वहाँ पे इदगाम करते हैं। बहुत कम आए हैं कुरान में ऐसे हुरूफ और ऐसे अल्फाज। तो ये था इदगाम के हवाले से हमारा दर्स और कुछ अक़साम जो बचे हुए थे इदगाम के हवाले से।
वो मैंने आपके सामने पेश किया। याद रखिएगा ये जो इसमें मैंने बयान की हैं और मिसालें जो पेश की हैं, इनमें जो इदगाम होगा इनमें कशिश नहीं पैदा होगी, बल्कि इनको सिंपल तरीके से पढ़ा जाएगा। आखिर में सूरह यासीन की कुछ आयत की तिलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन, अत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिदनिर रहमानु बिदुर्रिन ला तुग़नि अन्नी शफ़ाअतुहुम शैअन वला युनक़िज़ून, इन्नी इज़न लफ़ी ضलालिम मुबीन, इन्नी आमन्तु बिरब्बिकुम फ़स्मऊन, क़ील उद्ख़ुलिल जन्नह, क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून, बिमा ग़फ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुक्रमीन, वमा अंज़लना अला क़ौमिही मिन बअदिही मिन जुन्दिन मिनस समाइ वमा कुन्ना मुनज़िलीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल